गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत अच्छे हैं। हो चुकी है हमारी सुबह 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 की। हम यहाँ पे जानवरों को बांधना स्टार्ट करते हैं, जो हमारी पहली रूटीन होती है। नहीं तो हम पता नहीं ये क्या कर बैठेंगे। भूख लगती है ना तो पूरे गांव मोहल्ले में दौड़ धूप मचा देते हैं। तो इसलिए जैसे भी है ना, दातून पानी सब कुछ किनारे करो, पहले इनको बांधते हैं। और देखिए सुबह सुबह का मौसम कितना अच्छा लग रहा है, तो इसको हम सबसे पहले बांध देते हैं। उसके बाद से हम यहाँ पे उठा ले रहे हैं गोबर। और जब से लाइटें लग गई हैं ना, तब से बहुत ही अच्छा लगता है बाहर। मुझे तो मन करता है कि मैं बाहर बैठूं, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। सुबह भी नहीं मौका मिलता, रात को भी नहीं मौका मिलता। बस घर के अंदर रह जाते हैं या फिर काम करने के लिए बाहर खेतों में निकलते हैं। बाकी तो पूरा दिन हम घर में ही रहते हैं, घर पे ही रहते हैं। तो यहाँ पे हम सुबह सुबह उठा ले रहे हैं गोबर, क्योंकि पहले जानवरों को बांधना, फिर गोबर उठाना, फिर बाहर की झाड़ू लगाना, उसके बाद से हम जाते हैं अंदर की तरफ काम करने के लिए। तो यहाँ पे हमने खटिया लगा रखी थी, क्योंकि हरा चारा ना दूसरे जानवर आके रात को खा जाते हैं। तो यहाँ पे भी पीछे भी गोबर पड़ा था। तो गोबर पानी हमारा काम है, हमारा रूटीन है, हमें अच्छा लगता है। सो ये काम हम करते हैं। गुरुजी का चले तो कब का जानवर बेच के, और जानवर नहीं रहेंगे तो मेरे पास कोई काम ही नहीं रह जाएगा। बस वही है कि मोल का ख़रीद के खाओ। उसके बाद से देखिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं झाड़ू। तो जो भी काम है ना, मेरी वजह से ही है। मैं भी ज़बरदस्ती खेती भी करती हूँ, मैं ही ज़बरदस्ती घर का काम भी करती हूँ, जानवर भी मैंने ही ज़बरदस्ती रखी है। गुरुजी का बस चलता तो वो कुछ नहीं रखते। कब से करें हटाओ सब, हटाओ सब। क्यों परेशान होती हो? तुम खुद परेशान हो, साथ में मुझे भी परेशान करो। तो सही बात है, हम रखेंगे तो सभी लोग तो परेशान होंगे ही। लेकिन यही है ना कि घर का शुद्ध मिल जाता है खाने के लिए। दूध, दही, घी, मक्खन जो कुछ भी होता है मिल जाता है। तो यहाँ पे काम करते करते देखिए कितना उजाला हो गया। और रूटीन हमारी सुबह की यही से चालू होती है, जो कि रात के 12 बजे तक, 11 बजे तक चलती है, वीडियो एडिटिंग से लेकर और हमारे काम करने तक की दिनचर्या हम आप सबके साथ शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जानवरों को भी साफ़ सुथरे में रहने का अधिकार होता है। तो इसको भी हम झाड़ू वगैरह यहाँ पे भी लगा दिए। तो अब यहाँ पे हमारा काम हो जाता है ख़त्म, और हम यहाँ पे आ गए हैं छत पे। तो आज सबकी छुट्टी थी, हमें भी थोड़ा आराम मिल गया। जब छुट्टी होती है ना तो आराम से काम करते हैं। और कभी कभार तो मैं आधा घंटा लेट भी उठती हूँ। तो यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी अम्मा कहाँ गई, जीविका कहाँ गई। तो सुबह जल्दी नींद खुल गई थी जीविका की। तो यहाँ पे ये लोग आके बैठे थे, हमने कहा चलो थोड़ा सा हम भी टहल के आते हैं। वैसे तो जब से स्कूल खुल जाता है तो टाइम मिलता ही कहाँ है टहलने का। तो जीविका दादी उसकी यहीं पे बैठी हैं, तो हम भी आ गए। और सुबह की जो हवा होती है ना, ठंडी ठंडी, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन घर के अंदर कहाँ मिलता है वैसी हवा। लेकिन छत पे आओ ना तो बहुत ही सुकून भरा सुबह होता है गाँव का। लेकिन क्या करें, जब जीविका बड़ी हो जाएगी ना, तब आधे घंटे के लिए सुबह सुबह हम आएंगे छत पे। जीविका नहीं है तो जीविका काम नहीं कर पाती है, तो नहीं टाइम मिलता है। तो वही हम यहाँ पे आ गए थे टहलने के लिए। चलिए अब आगे का हम प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने वीडियो वहीं पे बंद कर दिया था, फिर दोपहर में चालू कर रही थी तो दूध वाले आ गए थे। और यहाँ पे महीनों के इंतज़ार के बाद से हमारी पेमेंट मिल गई है। जी हाँ, ये ना यूट्यूब की है ना किसी और चीज़ की, ये मेरे मेहनत का फल है, जो कि मैं सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ ना जानवरों में। तो वो उसी का फल है, जो कि हमें हर मंथ मिल जाता है। हर मंथ मुझे 20 से 22 तारीख को मिल जाता है। महीनों का इंतज़ार ख़त्म होता है। और ये आज का मौसम कितना प्यारा, कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है। दोपहर का समय है। तो यहाँ पे ना जब मैं दोपहर को उठी सो के ना, तो मैं 1-2 घंटे आराम भी कर लेती हूँ, क्योंकि रात को काफ़ी रात तक जगती हूँ। तो किचन की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि किचन की सफाई ना मैं जब से गोरखपुर से आई थी ना, सफाई नहीं की थी। जो सच होता है वही हम आपके साथ बताते हैं। कोई फेक, कोई या फिर दिखावा नहीं करते हैं। तब से मैंने सफाई नहीं की थी। अब मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैं गोरखपुर कब गई थी, कितने दिन हो गए।
तो वहाँ से जब से आए ना, आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, तो इसी तरीके से करते करते ना फाइनली हमने सोच दिया कि जो भी हमें काम करना हो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, टाइम मिलता नहीं है। हमें हर काम के लिए, हर अच्छे काम के लिए टाइम निकालना पड़ता है उसी टाइम से। तो यहाँ पे हमने सारे डब्बे निकाल दिए, जो कि ऑयली ऑयली सा हो जाता है ना। हमारे यहाँ दरवाज़ा बंद तो है नहीं, लेकिन ऊपर तेल उड़ता है तो ऑयली ऑयली सा हो जाता है सारे बर्तन। तो हमने उतार लिए, सारे में भरे सामान हैं तो हम खाली नहीं करेंगे। जो खाली है उसको तो अंदर से धुल देंगे, जो खाली नहीं है उसको ऊपर ऊपर हम अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर दिए हैं। तो क्लीनिंग करने के बाद से फिर हम अपने किचन को बना देंगे दुल्हन की तरह। वैसे तो हम एक दिन छोड़ के, कभी कभी 2 दिन भी हो जाता है, पूरे किचन की सफाई कर लिया करती हूँ। लेकिन कभी कभी आलस आ जाता है, या फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, या फिर कहीं चले जाते हो, तो कम से कम 8 दिन भी बीत जाते हैं। लेकिन 8 दिन के अंदर अंदर मेरे पूरे किचन की सफाई हो जाती है एक बार। तो इतने सारे कामों के बीच में मैं कैसे रखती हूँ अपना किचन मेंटेन। ये गांव का किचन है, विलेज किचन है, ट्रेडिशनल किचन है, जो कि थोड़ा सा अलग टाइप की मैंने बनवा ली है। इसी किचन में ना बाबूजी कह रहे थे ना, वो चिमनी वाला बनवा देते हैं, मिट्टी का चूल्हा भी इसी में रहेगा। हमने कहा मिट्टी का चूल्हा बाहर कर लेंगे, बट इसमें नहीं। तो यहाँ पे हमारे ऊपर भी हम सफाई अच्छे से कर लेते हैं। पेपर लगाऊंगी इस बार, मैं सोच रही हूँ ना कि पेपर मंगा के मैं पेपर लगा दूँगी, तो जब भी सफाई करनी होगी पेपर उतारेंगे, सफाई फटाफट से हो जाएगी। तो यहाँ पे बन रही है हमारी किचन दुल्हन की तरह, इसको सजा देते हैं। डब्बे वगैरह हमने सारे ऊपर रख दिए हैं, और टाइल्स वगैरह नीचे का भी हम साफ़ सुथरा कर लिए हैं। तो गैस को नीचे उतार दिए थे, क्योंकि गैस जब नीचे रहेगा ना तो थोड़ी सी जगह मिल जाती है, तो इसको नीचे ही धुल लेते हैं, उसके बाद से हम इसको ऊपर रख देते हैं। तो हो गई ना हमारी किचन, सज गई है दुल्हन की तरह, देख सकती हैं। साफ़ सफाई बहुत मल मल के मैंने साफ़ सुथरा कर लिया। फिर हवा तूफ़ान आएगी फिर से, तो इस अलमारी में भी मैंने पूरा टाइल्स लगवा दिए हैं, ताकि गंदगी ना हो। टाइल्स रहता है ना, सफाई करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे गुरुजी ना जैसे लगता है कि पूरी दुकान ही उठा लाते हैं। नहाने वाले साबुन, बर्तन धोने वाले साबुन इतने ज़्यादा लेके आ गए हैं कि 2 महीने तक चल ही जाएंगे। और उसके बाद से यहाँ पे प्याज रखा था, तो प्याज बहुत फैला पड़ा था। हमने कहा लो चलो इसको थोड़े में, थोड़े कम जगह में कर देते हैं, क्योंकि झाड़ू लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसको हम साफ सुथरा कर देते हैं। और बहुत ही प्याज में पत्ते हो गए, तो पत्ते अगर हम बीने तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अब उसको किसी और दिन हम इसको पत्ते वगैरह बीन लेंगे। तो यहाँ पे सफाई वगैरह कर लेते हैं। कहते हैं ना घर में साफ़, कहते हैं एक कहावत है, खैले पियले मन उजियार, नहीं नहैले धोले मन उजियार, और लिपले पुतले घर उजियार। तो खैर हमारे घर में तो मिट्टी नहीं है कि मैं मिट्टी से लिपाई करूं, वरना मैं आप लोगों को दिखाती। 5-6 साल पहले हमारे यहाँ मिट्टी का सब कुछ था, लेकिन सब ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी जगह में कर दिया प्याज को। अब काफ़ी स्पेस हमारा बच गया है, अच्छे से झाड़ू लग भी जाएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। इतना बड़ा घर है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता ही है। उसके बाद से यहाँ पे डब्बे हम निकाल लिए थे, सारे डब्बे तो हमने अंदर अंदर धो लिए। जो बड़े बड़े डब्बे हैं उससे अंदर बाहर दोनों से धोना है, तो उसको मैं बाहर लेके आ गई, और नल पे बैठ के अच्छे से इसे मैं धो लूँगी और बाहर ही फैला दूँगी। तो इस तरह से हमारा किचन आज का तो क्लीनिंग हो गया। फिर 2-3 दिन के बाद से फिर क्लीनिंग स्टार्ट होगी। इस तरीके से हमारा काम होता रहता है। मैं घर की सफाइयाँ ज़्यादातर इस तरीके से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे खेत भी जाना होता है। कम से कम मेरे 4 घंटे तो मेरे डेली के डेली खेत में बीत ही जाते हैं, और एक दिन छोड़ के मैं घर की सफाइयाँ भी लग जाती हूँ करने के लिए, और बहुत ही अच्छे से अपना घर को रख पाती हूँ। कभी सोचती हूँ ना जीविका थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। वैसे अभी अम्मा जी हैं तो बहुत सारी हेल्प मिल रही है, अम्मा जी चली जाएंगी तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी ही। और कपड़े उतारना, तह करना, ये सब छोटे छोटे काम ना अम्मा कर लेती हैं। जो छोटे काम होते हैं हम वही कह देते हैं अम्मा से। नहीं, काम करते करते हालत ख़राब हो गई, और काम करते करते बज गए हैं 6:15, और अब जा रहे हैं हम खेत में। खेत में भी आधे 1 घंटे तो काम कर ही लेंगे, तो चलते हैं अब। चलोगे जिनका? इतनी गर्मी हो गई, इतनी गर्मी की क्या ही बताऊँ। जी कर रहा है ना कि बाल को इतने छोटे छोटे करा लें कि फुर्सत मिल जाए। देखिए यहाँ पे शाम के 6:15 हो रहे हैं। आजकल ना सप्लाई का पानी आने लगा है, तो वही पानी गिर रहा था ना, अम्मा बंद करने गई थी। 9 महीने से ख़राब था, अब बन गया है।
तो बारिश होने देखिए के बाद आज का मौसम मौसम इतना कितना साफ हो अच्छा लग रहा जाता है, है कि बारिश क्या होने के ही बाद से बताऊं। मौसम साफ हुआ और है। ये चिड़िया जब भी कितनी अच्छी लग बारिश होने रही के है, बाद से इतनी मौसम साफ सारी होता है तो चिड़िया। काफ़ी और सुंदर उस लगता है, कोने में जैसा बहुत ही लग रहा है कि सुंदर। बड़ा सा एक जैसे लगता है ना पहाड़ है। कोई पहाड़ हो अभी अभी बारिश हुई पीछे, घर थी, के पीछे हल्की सी ऐसे लग हुई रहा है थी, कोई ज़्यादा पहाड़ नहीं। हो। और यहाँ पे शाम के टाइम में बना रहे हैं हम तुरई और प्याज की सब्ज़ी, जो कि अम्मा ने कट करके पहले रखी थी। तो हमने कहा चलो आज इसी को बनाते हैं, शाम के टाइम में बना रहे हैं डिनर में। तो हम यहाँ पे आलू आलू बोल रहे हैं, प्याज और तोरई की सब्ज़ी बना रहे हैं, दूध भी गर्म कर रहे हैं। अभी हमारी भैंस इतना सारा दूध दे रही है, जो कि 11 महीने हो गए उसको ब्याए। और यहाँ पे हम फटाफट से बना लेती हैं रोटी, भूख लगी है सबको। खेतों के काम करते करते ना काफ़ी लेट हो जाती है, 7:30 बजे मैं खेत से आती हूँ, फिर दूध निकालना वगैरह सारा काम करते करते ना मुझे खाना बनाते बनाते 10 बज जाते हैं रात के। तो जीविका को भूख लगी, करे जीविका जल्दी करो मम्मी, जल्दी करो मम्मी। तो मुझे जल्दी ही करना है। और देखिए क्या कर रही है, वीडियो में मुंह बना बना के बातें कर रही है। तो यहाँ पे अब हमारी रोटी बन गई, सब्ज़ी भी बन गई है, अब बना लेती हूँ रोटी। उसके बाद से मैं करूँगी सबको खाना सर्व। सभी लोग भूखे हैं। बेटा बोला मम्मी जल्दी करो, मुझे सोना है, सुबह जल्दी जागना है, स्कूल के लिए जाना है, रेडी होना है। तो यहाँ पे हमारी रोटियाँ फुली फुली बन गई। हमारे घर में गेहूँ का आटा भी ख़त्म हो गया है, तो उसको भी साफ़ करके बनवाना है। लेकिन टाइम कहाँ से ले आऊँ, 24 घंटे ही होते हैं दिन के, बड़ी मुश्किल होता है इसमें अपना गुजारा करना 24 घंटे में। और चलिए हमारी रोटी बन गई, सब्ज़ी बन गई, तो हम यहाँ पे खाना सर्व करते हैं। तो यहाँ पे खाना पीना हो गया, मैं सोने जा रही थी, तो फिर मुझे याद आया मैंने कपड़े भी धुल के रखे हैं, उसको फैलाना मुझे ज़रूरी है। तो यहाँ पे अम्मा ना कुंडी वगैरह लगा के सो गई थी। मैंने बहुत मेहनत से दरवाज़ा खुलवाया, तब जाके उठी, करे रहने दो कल सुबह फैला देना। हमने कहा नहीं, कुछ तो सूखेगा ही, मशीन होता तो मैं उसमें सुखा लेती, बट मशीन नहीं है, हवा के सहारे सूखना है। बेटे बोल रहे मम्मी मुझे सूखने हैं कपड़े, मुझे सुबह पहनने हैं, अब देखते हैं सूखता है कि नहीं सूखता है। तो ये रात के 10:30 बज रहे हैं, 10:30 बजे मैं यहाँ पे कपड़े फैला रही हूँ। दिन में टाइम नहीं मिला तो हमने कहा चलो रात को ही कर लेते हैं। तो रात को मैं खेत से, इतनी गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, डेली मैं खेत से आती हूँ, फिर जितने कपड़े होते दोबारा धो लो, नहाओ, फिर झाड़ू पोछा शाम के टाइम भी, तो बहुत सारा काम शाम को भी होता है। फिर मैं कितना जल्दी खाना सबके लिए कैसे बना दूँ, यही मैं सोचती रहती हूँ बस। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने डाल दिए, जो रास्ते में मुँह पे पड़ता था उसको मैंने हटा लिया, क्योंकि आते जाते मुँह पे पड़ता रहता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डाल दिए, छाए में डाला है, क्योंकि बारिश आएगी ना तो छज्जे के नीचे पानी नहीं जाएगा, तो हमारा कपड़ा शुद्ध से बच जाएगा। तो इसलिए हमने छज्जे के नीचे डाल दिया है। तो आप लोगों को आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है, अच्छी लगती है। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा सपोर्ट करने के लिए मुझे। तो चलिए वीडियो को आप करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक